Dear student, Assalamu alaikum. Chapter number 7, Fundamental Principle of Organic Chemistry, Part 2, Lecture number 5, Cracking. आज क्रैकिंग आर्टिकल है। तो क्रैकिंग को हम पायरालिसिस भी कहते हैं और इसके जो लफ्ज़ी मानी है वो हैं ब्रेक डाउन। यानी ब्रेक डाउन का मतलब है कि बड़े मालिक्यूल को, जारी बात है जो बड़े मालिक्यूल उनको ब्रेक डाउन करेंगे। तो ब्रेक डाउन ऑफ लार्जर हाइड्रोकार्बन हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट इनटू लोअर एंड स्मॉलर हाइड्रोकार्बन हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड क्रैकिंग। ये इसकी डेफिनेशन, ब्रेक डाउन ऑफ लार्जर हाइड्रोकार्बन हैविंग high boiling point into smaller hydrocarbon having low boiling point is called cracking or pyrolysis। तो इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। जैसे फ़र्ज़ करें कि हमारे पास CH4 है, मीथेन। अगर हम इसको हाई टेम्परेचर पे क्रैक करते हैं तो ये कार्बन और ये हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। ये तो वैसे ही छोटा मालिक्यूल है, लेकिन हाइड्रोकार्बन को हम छोटे मालिक्यूल को भी क्रैक करके मुख्तलिफ प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं। इससे हमारे पास कार्बन आएगा ब्लैक और ये हाइड्रोजन गैस। अगर हम देखें इसका तो इसमें भी क्रैकिंग से हमें एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट आए हैं, कार्बन ब्लैक दैट इज़ यूज्ड इन टायर्स। और हाइड्रोजन गैस बहुत सारे पर्पसेस के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन ऑयल इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एज कैटालिस्ट टू गिव नाशपाती घी एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स। तो ये क्रैकिंग है। अगर हम हायर हाइड्रोकार्बन में ये एग्जांपल लेते हैं C16H34, दिस इज द अल्केन हैविंग अ फार्मूला CnH2n+2। दिस इज हेक्साडीकेन और दिस इज हायर लार्जर हाइड्रोकार्बन। और उसका जारी बात है बॉइलिंग पॉइंट भी जो है ना वो ज़्यादा होगा। जिस तरह कल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम के में पढ़ा था हमने कि जो फ्रैक्शन ज़्यादा कार्बन हाइड्रोजन रखता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो अगर हम इसको हाई टेम्परेचर पे इसको हीट करके ब्रेक डाउन करते हैं तो हमारे पास अ मिक्सचर ऑफ अल्केन एंड अल्कीन हैज़ बीन फॉर्म्ड हैविंग स्मॉलर नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट। तो ये हमारे पास C7H16, C7H14 और ये इथीन आ गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। आप चेक कर सकते हैं कि C7H16 दैट इज़ अल्केन, ये अल्केन बना है इस फार्मूले के तहत। और दूसरा इस पे जो CnH2n लग रहा है तो वो ये अल्कीन बना है और दिस इज़ आल्सो अल्कीन। ये है हेप्टेन, इसको हम कहते हैं हेप्टेन, इसको हम कहते हैं हेप्टीन और दिस इज दी इथीन। तो दिस इज दी क्रैकिंग पायरोलिसिस कि जिसमें हमने एक बड़े मालिक्यूल को क्रैक किया है, ब्रेक डाउन किया है एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो उसके नतीजे में हमारे पास एक अल्कीन बना और एक लोअर जो फर्स्ट मेंबर अल्कीन का इथीन वो बना। तो अगर हम, ये था डेफिनेशन। दूसरा इसका पॉइंट जो है वो है व्हाई वी नीड क्रैक। हम क्रैकिंग क्यों करते हैं, व्हाई वी नीड क्रैक, व्हाई वी नीड क्रैक। सिचुएशन ऐसे है, होता क्या है कि जो हमारे पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम से जो हमारे पास गैसोलीन आता है, यानी उस पेट्रोलियम की डिस्टिलेशन से जो गैसोलीन आता है वो जस्ट ओनली 20% डिमांड को पूरा करता है।
20%, हालांकि गैसोलीन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, तो 20% गैसोलीन जो है वो सिर्फ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम से हम हासिल करते हैं। तो बाकी 80% डिमांड कहाँ से पूरी होती है, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे उसकी जो है वो ऑब्टेनिंग पावर जो है ना वो कम है, दैट इज जस्ट ओनली 20%। 80% जो हमारे पास जो कमी आई है उस कमी को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, हम हायर हाइड्रोकार्बन जिसमें कैरोसिन ऑयल है उसको हम इस प्रोसेस के ज़रिए क्रैक करते हैं, तोड़ते हैं, और तोड़ के उसको स्मॉलर हाइड्रोकार्बन में गैसोलीन लेवल पे लेकर आते हैं, जिनके बॉइलिंग पॉइंट जो हायर हाइड्रोकार्बन से क्या होते हैं, कम होते हैं। इस तरह हम हायर हाइड्रोकार्बन से कैरोसिन ऑयल वगैरह से भी हम क्या कर सकते हैं, गैसोलीन को हासिल करते हैं। तो क्रैकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम गैसोलीन की क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, क्वांटिटी को बेहतर कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, मिकदार बढ़ाई जा सकती है, डिमांड को पूरा कर सकते हैं। तो 80% जो हमारे पास है वो क्रैकिंग मेथड से, इसको कहते हैं क्रैकिंग मेथड से हम गैसोलीन की कमी को पूरा करते हैं। तो इस वजह से क्रैकिंग जो है ना वो ज़रूरी समझी जाती है। अब ये जो प्रोसेस ऑफ क्रैकिंग है अगर हम देखें, यानी जो नेक्स्ट पॉइंट है इसका क्रैकिंग में, प्रोसेस ऑफ क्रैकिंग, तो उसमें होता ये है कि हमारे पास ये एक लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन वाली चेन है और यहाँ पे उसकी वैलेंसी जो है वो एडजस्ट कर रहे हैं विद हाइड्रोजन, बिकॉज दिस इज हायर हाइड्रोकार्बन एंड हाइड्रोकार्बन आर दोज कंपाउंड दैट कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड दिस इज द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दिस इज अल्केन बिकॉज सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन कार्बन कार्बन। तो यहाँ पे होता क्या है, इससे भी बड़े होंगे जारी बात है, मैंने एक सिंपल सा लिखा है। तो इसमें प्रोसेस ऑफ क्रैकिंग में क्या होता है कि जब ब्रेक डाउन होती है तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं टूटते, कहाँ पे ब्रेकेज होती है, क्लीवेज बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड कहाँ से टूटता है, बिटवीन कार्बन कार्बन। कार्बन कार्बन बॉन्ड जब टूटेगा तो एक फ्रैक्शन जो हाइड्रोकार्बन का है ना वो अलहदा हो जाएगा। इस तरह मुख्तलिफ साइड से जो है वो कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है ना वो क्या होते जाते हैं, ब्रेक डाउन होते जाते हैं, जिसके नतीजे में हमारे पास मुख्तलिफ फ्रैक्शन हासिल हो जाते हैं जो लोअर होते हैं। अ मिक्सचर ऑफ अल्केन एंड अल्कीन हैज़ बीन फॉर्म्ड, वो अल्केन और अल्कीन का मिक्सचर हमारे पास आ जाता है। तो क्रैकिंग के प्रोसेस में ये ज़हन में रखना है कि कार्बन कार्बन की जो लॉन्गेस्ट चेन है वो मुख्तलिफ साइड से क्या हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैटेगराइजेशन ऑफ क्रैकिंग, दैट इज आल्सो कॉल्ड टाइप्स ऑफ क्रैकिंग बेस्ड ऑन द कैटालिस्ट नेचर, temperature and pressure. We can classify the cracking into 3 categories. Number 1 is called thermal cracking, number 2 is called catalytic cracking and number 3 is called steam cracking. तो इसमें कैटेगराइजेशन में अगर हम देखें तो ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, वो हैं टाइप्स ऑफ क्रैकिंग में के 3 इसकी टाइप्स हैं। ये देखें, ये नंबर 1 दैट इज द थर्मल क्रैकिंग, नंबर 2 कैटालिटिक क्रैकिंग, नंबर 3 इज स्टीम क्रैकिंग। तो ये 3 किस्म की क्रैकिंग जो है ये ब्रेक डाउन ही है, यानी इसको सबसे पहले हम इसको डिटेल करें तो सबसे पहले आता है हमारे पास दैट इज दी थर्मल क्रैकिंग। ये तो नाम से ज़ाहिर है, थर्मल क्रैकिंग। तो एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होता है कि एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर लार्जर हाइड्रोकार्बन आर क्रैक्ड ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर वन, द प्रोसेस इज कॉल्ड थर्मल क्रैकिंग। उसको हम थर्मल क्रैकिंग का नाम देते हैं।
यानी उसके लिए टेम्परेचर भी ज़्यादा चाहिए, उसके लिए हमें प्रेशर भी ज़्यादा चाहिए, तो वो क्या होगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है ना वहाँ पे टूट जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे और मुख्तलिफ फ्रैक्शन जो है वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, वो हासिल हो जाएंगे। तो इससे हमारे पास इथीन, प्रोपीन वगैरह के जो प्रोडक्ट हैं, लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो हमारे पास हासिल होते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास ये नंबर 1 था, नंबर 2 अगर हम करें तो वो दूसरा पॉइंट जो है दैट इज द कैटालिटिक क्रैकिंग। बात का क्या होता है कि टेम्परेचर को, प्रेशर को कम करने के लिए हम सहारा लेते हैं कैटालिस्ट का। तो कैटालिस्ट क्या करता है, टेम्परेचर प्रेशर को कम करके रिएक्शन को तेज करता है और ब्रेक डाउन में आसानी लाता है। तो कैटालिटिक क्रैकिंग एक ऐसी क्रैकिंग जिसमें कैटालिस्ट का इस्तेमाल किया जाए। लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, लो टेम्परेचर से 500 डिग्री सेंटीग्रेड, लो प्रेशर तो 2 atm, और इसमें मिक्सचर ऑफ कैटालिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। मिक्सचर ऑफ कैटालिस्ट, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड, अब मिक्सचर ऑफ कैटालिस्ट, एल्यूमिना एंड सिलिका, इसका इस्तेमाल करके हम इस जो क्रैकिंग को हम कहते हैं कैटालिटिक क्रैकिंग, इसको हम कैटालिटिक क्रैकिंग का नाम देते हैं। और इस उससे होता क्या है कि गुड क्वालिटी गैसोलीन हमें हासिल होता है। गुड क्वालिटी गैसोलीन, गुड क्वालिटी गैसोलीन इज ऑब्टेन। तो ये था नंबर 2 पॉइंट, दैट इज द कैटालिटिक क्रैकिंग। तो इसमें हमारे पास जो तीसरा पॉइंट है आप चेक करें, दैट इज द स्टीम क्रैकिंग। उसको हम स्टीम क्रैकिंग का नाम देते हैं, दैट इज द थर्ड टाइप ऑफ क्रैकिंग। इसमें होता क्या है कि जो हमारे पास हायर हाइड्रोकार्बन है उसको वेपोराइज फॉर्म में लेकर चले जाते हैं हाई टेम्परेचर पे, 900 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, 900 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, और साथ में स्टीम को पास किया जाता है, और स्टीम भी हाई एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं। तो स्टीम क्रैकिंग, इसमें 900 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे जब उसको लेकर जाते हैं हम, तो हायर हाइड्रोकार्बन जो हैं, हायर हाइड्रोकार्बन उसको वेपोराइज फॉर्म में लेकर जाते हैं, और स्टीम इज पास, और स्टीम पास किया जाता है, वो भी हाई एनर्जेटिक होते हैं। तो वहाँ पे हायर हाइड्रोकार्बन में जो बॉन्ड होते हैं कार्बन कार्बन वो टूट जाते हैं और वो स्मॉलर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इससे भी हम जो है ना लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हासिल कर सकते हैं। लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज ऑब्टेन्ड। ये था हमारे पास टाइप्स ऑफ क्रैकिंग, जिसमें थर्मल क्रैकिंग, कैटालिटिक क्रैकिंग और स्टीम क्रैकिंग को मेंशन किया गया है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो दैट इज द लास्ट पॉइंट ऑफ द क्रैकिंग इज दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्रैकिंग, दैट इज द पर्पस ऑफ क्रैकिंग, यूज ऑफ क्रैकिंग। तो इंपॉर्टेंस ऑफ क्रैकिंग में अगर हम देखें तो उससे इसके पूरे प्रोसेस से हमें यह पता चलता है कि जैसे व्हाई वी नीड क्रैकिंग में हमने लिखा, तो इंपॉर्टेंस ऑफ क्रैकिंग में भी ये पहला पॉइंट बनता है कि इससे क्रैकिंग से क्या पैदा होता है। क्रैकिंग प्रोड्यूसेस लार्जर अमाउंट ऑफ गैसोलीन, क्रैकिंग प्रोड्यूसेस गैसोलीन, यानी गैसोलीन की क्वांटिटी को क्या करता है, बेहतर करता है, गैसोलीन की क्वांटिटी को ज़्यादा करता है। तो दूसरा पॉइंट है कि इससे हमारे पास क्या होंगे, इससे बाय प्रोडक्ट, क्रैकिंग से गैसोलीन की मिकदार तो बढ़नी ही बढ़नी है, क्रैक डाउन तो होना ही होना है, हायर हाइड्रोकार्बन ने स्मॉलर वन में कन्वर्ट तो होना ही होना है, ठीक है ना। लेकिन इससे हमारे पास और भी इजाफा होता है कि वो बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूसेस होते हैं, बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूसेस क्रैकिंग से। वो बाय प्रोडक्ट जो हैं वो इथीन है, वो प्रोपीन है, वो ब्यूटीन है और वो बेंजीन है। और ये बड़े इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हैं।
जिससे बहुत, और ये रॉ मटेरियल का काम करते हैं, जिससे हमारे पास बहुत सारे जो हैं वो प्रोडक्ट आ सकते हैं, जैसे फर्टिलाइजर्स, यानी इससे हम फर्टिलाइजर बना सकते हैं, वीड किलर्स, डिटर्जेंट्स और भी बहुत सारे प्रोडक्ट जो है ना वो इससे, और इम्पोर्टेंट केमिकल भी बनते हैं, अल्कोहल है, फिनोल है, एसीटोन है, इम्पोर्टेंट केमिकल भी इससे हम फॉर्म करते हैं। यानी ये जो हमारे पास इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, बेंजीन वगैरह आए हैं, तो इससे इम्पोर्टेंट केमिकल भी बनते हैं जो आगे बहुत सारे मुख्तलिफ मकासद के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता है। वो कौन से हैं? दैट इज़ अल्कोहल है, फिनोल है और एसीटोन वगैरह हैं। तो ये थे इंपॉर्टेंस ऑफ क्रैकिंग दैट आल्सो बिलोंग टू शॉर्ट क्वेश्चन, कि क्रैकिंग प्रोड्यूसेस गैसोलीन, बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूसेस होते हैं इसमें इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, बेंजीन वगैरह, उससे बहुत सारे अहम जो है हमारे पास प्रोडक्ट बनते हैं और इम्पोर्टेंट केमिकल बनते हैं। तो क्रैकिंग से हमने ये देखा कि क्रैकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम लार्जर हाइड्रोकार्बन और लेस वैल्यूएबल जो सब्सटेंसेस हैं, लेस वैल्यूएबल सब्सटेंसेस, उसको हम मोर वैल्यूएबल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय स्पेशल मेथड, दैट प्रोसेस कॉल्ड क्रैकिंग, जिसमें बड़े मालिक्यूल को छोटे मालिक्यूल में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। उसमें हमने टाइप्स भी पढ़ी, उसमें हमने इंपॉर्टेंस भी पढ़ा। तो इस वाले से ये मेरा लेक्चर था। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।